हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है क्या सितारा को मिली अपने कर्मों की सजा। सितारा जयपुर से मुंबई फ्लाइट से जा रही थी। उसके एक हाथ में हैंडबैग था। उसी के साथ साथ एयरपोर्ट पर उपस्थित एक व्हीलचेयर अटेंडेंट व्हीलचेयर को धक्का दे रहा था। उस व्हीलचेयर पर और कोई नहीं, सितारा का पति राघव बैठा हुआ था। राघव दिखने में बेहद ही स्मार्ट, लंबा, गोरा सा था, पर उसका चेहरा मुरझाया हुआ सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे राघव बहुत ही तनाव में है। व्हीलचेयर अटेंडेंट ने उन्हें प्लेन में पहुंचा दिया और राघव को सीट पर बैठा दिया। सितारा ने अटेंडेंट को थैंक्स कहा और फिर अपना हैंडबैग ले सीट पर बैठ गई। कुछ देर बाद प्लेन उड़ान भरने लगा। एक आदमी ने एयर होस्टेस को आवाज दी और पानी मांगा। तब सितारा का ध्यान उस आवाज की तरफ गया। उस आदमी को देख सितारा चौंक सी गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उस सीट पर विवेक बैठा हुआ था। उसके साथ एक लड़की भी थी। लड़की ने मांग में सिंदूर लगाया हुआ था, हाथ में चूड़े पहने हुए थे। उसे देख लग रहा था जैसे अभी अभी शादी हुई हो। सितारा सोचने लगी, विवेक ने दूसरी शादी कर ली। उसका सर चकराने लगा। चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए। उसे परेशान देख राघव ने पूछा, सितारा कहाँ खोई हुई हो? पर सितारा ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर राघव ने पूछा, तबीयत तो ठीक है? पर सितारा ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। इस पर राघव झल्ला सा गया और बोला, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ सितारा। तब जैसे सितारा को होश आया हो, बोली, हाँ सब ठीक है, बस थोड़ा सर भारी सा लग रहा है। सितारा आंख बंद कर सीट पर सिर टिकाए बैठ गई और अतीत में खो गई। सितारा की 5 बहनें और एक बड़ा भाई था। 5 बहनों में सितारा सबसे छोटी थी। उसके पिता एक मामूली से क्लर्क थे। उन्होंने सबको पढ़ाया लिखाया। सितारा सभी बहनों में बहुत ही खूबसूरत और होशियार थी। पढ़ने में भी बहुत तेज थी। एक एक कर सभी बहनों के हाथ पीले हो गए। भाई की एक अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई। घर में सब बेहद ही खुश थे, पर न जाने खुशियों को किसकी नजर सी लग गई। भाई का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। पिताजी सदमे में चले गए, गुमसुम और उदास से रहने लगे। माँ ने बिस्तर पकड़ लिया। इस हादसे के कुछ महीनों के बाद पिताजी का देहांत हो गया और माँ की हालत और खराब सी रहने लगी। सभी बहनों को सितारा की चिंता सी होने लगी कि यदि माँ को कुछ हो गया तो सितारा का क्या होगा। इसलिए सभी बहनों ने सोचा सितारा की शादी कर दी जाए। पर सवाल ये था कि सितारा के लिए इतनी जल्दी अच्छा लड़का मिलेगा कैसे, और शादी के खर्च उसका क्या होगा। कोई भी बहन अपनी जेब से 1 रुपया भी निकालने को तैयार नहीं थी। पिताजी का जमा सारा रुपया बच्चों की परवरिश, बेटियों की शादी और पत्नी के इलाज में खत्म हो गया। अब जो भी अकाउंट में है उससे माँ का इलाज चल रहा है। जब सितारा ने अपनी शादी की बात सुनी तो उसने अपनी बहनों से कहा, आप मेरी चिंता ना करें, मैं सब देख लूंगी, नौकरी ढूंढ रही हूँ। देखना जल्द ही एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। एक दिन सितारा की दूर की मौसी आई। वो सितारा के लिए एक रिश्ता लेकर आई थी। लड़के का नाम विवेक था। वो मुंबई के एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। बस विवेक का एक पैर पोलियो से ग्रसित था, जिस वजह से उसे बैसाखी के सहारे चलना पड़ता था। ये सुन सितारा की माँ ने कहा, नहीं बहन, ऐसे लड़के से कैसे सितारा का ब्याह कर दे। सितारा की मौसी ने कहा, देख बहन, तेरे पास रुपया पैसा है नहीं और तेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। तेरे बाद सितारा का क्या होगा, ये सोच। इतने बड़े घर का पढ़ा लिखा लड़का उससे शादी करेगा तो उसके तो भाग्य ही खुल जाएंगे। ऐसा रिश्ता तुझे कहीं नहीं मिलेगा। सोच विचार के जवाब देना। सितारा की माँ ने अपनी चारों बेटियों से बात की। पहले तो सभी बहनों ने इस बात का विरोध किया, पर बाद में सब मान गई।
जब सितारा को यह सब पता चला तो उसने शादी से साफ इनकार कर दिया, पर बहनों और माँ ने उस पर बहुत दबाव बनाया और उसे राजी कर लिया। सितारा विवेक से मिली। उसे विवेक का व्यवहार बहुत ही अच्छा लगा। बस उसे उसका बैसाखी के सहारे चलना अच्छा नहीं लगा, पर उसने शादी के लिए हाँ कह दिया। बड़े ही धूमधाम से विवेक के घर वालों ने शादी की, पर पूरी शादी में सितारा उदास ही रही। सुहाग रात के दिन जब विवेक ने बैसाखी के सहारे कमरे में प्रवेश किया तो सितारा के सारे अरमान बूझ से गए कि एक अपाहिज उसे क्या सुख देगा। विवेक ने बहुत देर तक सितारा से बातें की। सितारा को विवेक से बात कर बहुत ही अच्छा लगा। सास निर्मला और ससुर देवेश ने सितारा को बिल्कुल बेटी के समान माना, पर जब भी सितारा विवेक के साथ कहीं जाती तो लोग विवेक और सितारा को घूर कर देखते, क्योंकि सितारा जैसी खूबसूरत लड़की ने एक अपाहिज विवेक को चुना था। सितारा को विवेक के साथ बाहर जाने में शर्म और एक झिझक सी महसूस होती थी, पर धीरे धीरे सितारा ने अपने मन को समझा लिया था। वो विवेक के साथ खुश रहने लगी थी, उसका अच्छे से ख्याल भी रखती, उसका सहारा बन गई थी वो। विवेक ने भी कभी अपनी कमी का एहसास सितारा को नहीं होने दिया। वो उसे खुश रखने का पूरा प्रयास करता। धीरे धीरे सितारा अपने ससुर और विवेक के साथ ऑफिस भी जाने लगी। विवेक सितारा को बिजनेस के बारे में सब समझाता और उसे सिखाता भी। दोनों 2-3 महीने में एक बार कहीं न कहीं विदेश में छुट्टियां मनाने जाते। सभी बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन एक पार्टी के दौरान सितारा की मुलाकात अपने कॉलेज के दोस्त राघव से हुई। राघव बहुत ही हैंडसम था। कॉलेज के दिनों में बहुत सी लड़कियां उस पर मरती थी। जैसे ही राघव ने सितारा को देखा तो उसने कहा, हेलो सितारा, कैसी हो? बहुत समय बाद मिलना हुआ। सितारा ने कहा, मैं अच्छी हूँ। तभी बैसाखी के सहारे चलता हुआ विवेक उसके पास आया। सितारा ने राघव से कहा, ये मेरे पति विवेक है। यह सुन राघव ने हैरानी से सितारा की तरफ देखा, मानो पूछ रहा हो कि तुम जैसी खूबसूरत लड़की ने एक अपाहिज को क्यों चुना। सितारा ने नजरें झुका सी ली। फिर राघव ने बातों बातों में बताया कि उसकी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जयपुर में। अब वो यहाँ मुंबई में एक कंपनी की ब्रांच खोलने जा रहा है। इसी सिलसिले में मुंबई शिफ्ट हुआ है। बहुत देर तक तीनों ने बातें की। सितारा ने राघव का फोन नंबर ले लिया और राघव ने भी सितारा का। उस रात राघव सारी रात बेचैन था। कहीं न कहीं कॉलेज के समय में वो सितारा को मन ही मन चाहता था, पर कभी कह न सका। बस यही सोचता रहा सारी रात। उस जैसी खूबसूरत लड़की ने एक अपाहिज से शादी क्यों की? एक दिन राघव ने सितारा को कॉल कर मिलने आने को कहा। दोनों एक कैफे में मिले। तब राघव ने सितारा से सवाल किया कि तुमने उस विवेक जैसे लड़के से शादी क्यों की? सितारा ने सारी बातें राघव को बताई और बोली, मैं विवेक के साथ बेहद ही खुश हूँ और उसके और पिता के साथ मिल करोड़ों का बिजनेस भी संभाल रही हूँ। राघव को सितारा की दुख भरी दास्तान सुन बहुत ही बुरा लगा, साथ ही हैरानी भी हुई कि एक अपाहिज से शादी कर सितारा भला कैसे खुश है। धीरे धीरे राघव और सितारा की मुलाकातें बढ़ने लगी थी। राघव कई बार सितारा के घर भी आया। राघव और विवेक में अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। राघव सितारा की दोस्ती दिन पे दिन गहरी हो रही थी, या यूं कहें ये दोस्ती अलग ही मोड़ ले रही थी। दोनों साथ में कई बार मूवी जाते, डिनर पर जाते, घूमते फिरते। घर में सहेलियों के साथ जा रही हूँ झूठ कह सितारा अधिकतर गायब सी रहती। विवेक भी हैरान था कि सितारा की ऐसी कौन सी सहेलियां बन गई जो वो आजकल इतना व्यस्त रहने लगी। सितारा को राघव का साथ अच्छा लगने लगा था। उसे राघव में अपनी एक अलग ही दुनिया नजर आने लगी थी। वो राघव के प्रति आकर्षित होती जा रही थी और वही विवेक से दूर होती जा रही थी। उसे राघव के साथ एक उज्जवल भविष्य नजर आने लगा था। ये धन दौलत, ऐशो आराम उसे अब अच्छे नहीं लग रहे थे। विवेक को कहीं न कहीं सितारा पर शक सा होने लगा था। उसका देर से घर आना, घर से गायब रहना, ये सब विवेक को विचलित करने लगा था। कई बार विवेक ने पूछने की कोशिश की, पर पूछने की हिम्मत नहीं कर सका। कहीं उसका शक गलत निकला तो
सितारा का कितना दिल दुखेगा। सितारा के सास ससुर को भी अब उस पर शक सा होने लगा था। सितारा के ससुर जी देवेश ने एक जासूस को रुपए दे सितारा की जासूसी में लगा दिया। वो जासूस पूरा समय सितारा पर नजर रखता। जब उस जासूस ने देवेश को सब बताया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक सी गई। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। देवेश को जासूस से पता चला कि उन्होंने होटल में एक कमरा भी बुक किया है आज। देवेश और निर्मला उस होटल में गए। रूम नंबर बताकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया। सितारा को लगा वेटर होगा, खाना लाया होगा। राघव ने कहा, रुको डार्लिंग, मैं खाना ले लेता हूँ, अभी आया। जैसे ही राघव ने दरवाजा खोला उसके होश उड़ गए। सितारा के सास ससुर राघव को धक्का देते हुए कमरे में दाखिल हुए। अंदर का नजारा देख दंग थे। सितारा के कपड़े अस्त व्यस्त से थे। सितारा हक्की बक्की सी थी, अपने आप को सही करने लगी। तभी निर्मला ने चिल्लाते हुए कहा, आखिर क्या कमी थी तुझे घर में? कितना प्यार और अपनापन दिया और तूने ये गुल खिलाए। सितारा ने कहा, प्यार? अरे आपको आपके बेटी की कमी नहीं दिखती? सोचा है कभी मेरे भी कुछ अरमान होंगे? वो अपाहिज मुझे क्या शारीरिक सुख देता होगा? आखिर कब तक मैं ये सब सहन करूं? सितारा, देवेश, निर्मला और राघव में बहुत देर तक बहस चली। आखिर में देवेश और निर्मला घर आ गए। घर आकर उन्होंने विवेक को सारी बातें बता दी। विवेक जिसे सुन टूट सा गया। वो सितारा को बहुत चाहता था। कुछ देर बाद सितारा घर आई। उसकी सास ने उसे देख गुस्से से कहा, चली जा यहाँ से। इस घर के दरवाजे अब तेरे लिए बंद हो गए हैं। जल्द ही तुझे तलाक के कागज मिल जाएंगे। ससुर ने कहा, तुझ जैसी चरित्रहीन लड़की की इस घर में कोई जगह नहीं है। पर विवेक मौन ही था। सितारा ने विवेक के पैर पकड़ लिए और बोली, मुझे माफ कर दो, मैं बहक गई थी। प्लीज एक मौका दे दो, आगे से कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सितारा बुरी तरह गिड़गिड़ाने लगी। विवेक का दिल पिघल सा गया। उसने उसे एक मौका देने का सोचा और घर में फिर से पनाह दे दी। विवेक के माता पिता ने इस बात का विरोध किया, पर विवेक के कहने पर वे भी मान गए। सितारा बदल सी गई थी। विवेक को खुश करने का प्रयास करती, बार बार अपनी गलती की माफी भी मांगती और पछतावा दिखाती। धीरे धीरे विवेक और सितारा का संबंध फिर से सुधर रहा था। 4 महीने बीत गए। एक दिन सितारा रात को सबके सो जाने के बाद अचानक ही घर से गायब हो गई। सुबह घर में कोहराम मच गया। विवेक को टेबल पर एक खत मिला जिसमें लिखा था, मैं राघव से बहुत प्यार करती हूँ, उसके बिना नहीं रह सकती। उसके साथ जा रही हूँ एक नई शुरुआत करने। मुझे माफ कर देना, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, पर हमारा साथ इतना ही था। बाद में पता चला सितारा घर में रखे लाखों के गहने और 50 लाख रुपए कैश भी अपने साथ ले गई और साथ ही साथ कंपनी के अकाउंट में हेरा फेरी कर बहुत सा रुपया भी जमा कर ले गई। विवेक के पिता ने पुलिस में रिपोर्ट करना चाहा, पर विवेक ने रोक दिया। वो अपना और मजाक लोगों में नहीं बनाना चाहता था। निर्मला ने भी कहा, हमारी बहुत बदनामी होगी समाज में, रहने दीजिए, जाने दीजिए उस चरित्रहीन को। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भोली भाली दिखने वाली सितारा इतना बड़ा धोखा देगी। विवेक को बहुत दुख था कि उसने सितारा पर भरोसा कर उसे एक मौका दिया। विवेक बुरी तरह टूट सा गया था। उधर सितारा राघव के साथ मजे कर रही थी। राघव भी खुश था। सितारा बहुत सा रुपया अपने साथ लाई थी। एक दिन कोर्ट से तलाक का नोटिस आया और विवेक ने आसानी से सितारा को तलाक दे दिया। वो और तमाशा नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था लोग उसकी कमी का मजाक बनाए। सितारा ने राघव से शादी कर ली। दोनों बेहद ही खुश थे। 2 साल बीत गया, पर राघव बदल सा गया था। आलसी और अय्याश बन गया था। सितारा का सारा लाया हुआ रुपया पानी की तरह बहा रहा था। इस बात को लेकर आए दिन सितारा और राघव में बहस होती। राघव सितारा पर हाथ भी उठा देता। एक दिन दोनों में जमकर बहस हुई। राघव गुस्से में बाइक ले घर से निकल गया। तभी सामने से आती हुई ट्रक से उसकी टक्कर हो गई और वो बुरी तरह घायल हो गया। जब आँख खुली तो हॉस्पिटल में था। उसके दोनों पैर उसे महसूस नहीं हो रहे थे। वो पूरी तरह चीखा। सितारा ने उसे संभाला और बताया कि उसके दोनों पैर कुचल गए थे, इसलिए उन्हें काटने पड़े। अपाहिज होने के बाद
राघव बेहद ही चिड़चिड़ा सा हो गया था। बात बात पर सितारा को बुरा भला कहता। 24 घंटे सितारा उसकी सेवा में हाजिर रहती। राघव उसे एक पल के लिए भी दूर नहीं जाने देता। राघव को लगता जैसे सितारा ने उस अपाहिज विवेक को छोड़ा और धोखा दिया, वैसे मुझे भी कहीं छोड़ भाग न जाए। सितारा को लगने लगा था ये उसके ही कर्मों का फल है जो उसने विवेक जैसे अच्छे इंसान के साथ बेवफाई की और उसका दिल तोड़ा। उसी की सजा आज उसे मिल रही है। जरा भी सितारा राघव की आंखों से ओझल होती तो राघव चिढ़ सा जाता और सवालों की बौछार कर देता। कहाँ गई थी, किसके साथ थी? राघव के शब्द बेधी बाण सितारा के दिल को छलनी कर देते। वो जहर का घुट पी कर रह जाती। ऐसे में उसे विवेक की बहुत याद आती कि एक अपाहिज होने के बाद भी उसने कभी भी उसे अपनी कमी का एहसास न होने दिया। उसे जी जान से चाहा, पर अफसोस अब विवेक के पास लौटना नामुमकिन था। अपनी किस्मत और कर्मों पर आंसू बहाकर रह जाती। राघव के इलाज में बहुत ही रुपया लग रहा था। धीरे धीरे आर्थिक स्थिति खराब होने लगी थी। इसलिए राघव और सितारा ने मुंबई जाने का फैसला किया और वहां जाकर कोई नया काम करने का भी सोचा। तभी राघव ने सितारा को आवाज देते हुए कहा, फ्लाइट लैंड होने वाली है, अपना सीट बेल्ट बांध लो। तब सितारा अतीत से वर्तमान में आई। उसकी आंखें नम थी। वो अपना अतीत तो नष्ट कर चुकी थी, पर अब वर्तमान को खराब नहीं करना चाहती थी। उसने अपने आंसू पोंछे। एक बार फिर पीछे वाली सीट पर देखा। विवेक और वो औरत आराम से बैठ हंसी मजाक कर रहे थे। ये देख सितारा आज अपने आप को अपाहिज सी महसूस कर रही थी। दरअसल सितारा से धोखा खाने के बाद विवेक टूट सा गया था। उसके पिता ने उसे विदेश भेज दिया। वहां उसकी मुलाकात एक नर्स प्रिया से हुई। प्रिया मन ही मन विवेक को चाहने लगी। विवेक और प्रिया में अच्छी दोस्ती हो गई। वक्त ने विवेक के घाव भर दिए थे। फिर दोनों ने शादी कर ली और दोनों बेहद ही खुश थे। सितारा जान गई थी सबको अपने किए का फल यहीं भोगना पड़ता है। उसने विवेक जैसे अच्छे इंसान के साथ सही नहीं किया, जिसकी उसे आज सजा मिल रही है। आपको कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।